यह कहानी एक सुंदर विधवा महिला और 4 साधुओं की है। जब वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 4 साधु उसके जीवन में आए। उनकी बातों को स्वीकार करने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव की कहानी। सुखपुर नामक गांव हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांव के लोग एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। उसी गांव में प्रियंका नाम की महिला अपने पति अर्जुन के साथ एक छोटे से बहुत खुश थी। प्रियंका का जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती और फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। प्रियंका की मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। लेकिन भाग्य को यह सुखद जीवन रास नहीं आया। प्रियंका का संसार उस दिन उजड़ गया जब एक दिन अर्जुन खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने अर्जुन के पैर में काट लिया और कुछ ही घंटे में जहर उसके शरीर में फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंततः अर्जुन की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पति के शव से लिपट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आईं, लेकिन उसकी हालत देखकर सबका मन द्रवित हो गया। पति की मृत्यु के बाद प्रियंका के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही उसे हवस भरी नजरों से घूरने लगे। वे उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब प्रियंका अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर 4 तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरें। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। चारों साधुओं ने सहर्ष सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी प्रियंका पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु महर्षि वेदांत ठहर गए। उन्होंने प्रियंका को ध्यान से देखा और बोले, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और अशुभ मानते थे, उसके भाग्य को साधुओं ने विशेष क्यों कहा। कुछ लोग संशय में पड़ गए तो कुछ उत्सुकता से साधुओं की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। प्रियंका स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे अपमानित किया था, आज उन्हीं के सामने एक साधु ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। चारों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, मगर प्रियंका को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब भी वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए, प्रियंका हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वह असमंजस में थी। क्या सच में साधु उससे मिलना चाहते हैं? क्या उसे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्यम रोशनी में चारों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही प्रियंका उनके सामने पहुंची, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। कुछ देर की नीरवता के बाद महर्षि वेदांत बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? प्रियंका की आंख कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? साधु योगानंद मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन घबराओ मत। हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? साधु महादेवानंद बोले, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? प्रियंका ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहली परीक्षा भय पर विजय। साधु तपोनाथ गंभीर स्वर में बोले, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। क्या साधु उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ अब भी घृणा से, मगर प्रियंका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही चारों साधु खड़े थे। महर्षि वेदांत बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी।
यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। प्रियंका का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और दृढ़ता से खड़ी रही। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे शरण में आए साधुओं की बात याद आई। यदि तुमने भय पर विजय पाली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मेरे साथ भगवान है, मेरा भय केवल मेरे भीतर है। जैसे ही उसने यह सोचा, परछाई विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ प्रियंका ने राहत की सांस ली। साधु वेदांत बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। प्रियंका उस तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शरणानंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हां, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। प्रियंका गहरे विचारों में डूब गई। यह तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वह इसे छोड़ सकती है? क्या यह त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर उसे केवल बीते कल से बांध कर रख रही थी। वह हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहराती थी। यदि उसे आगे बढ़ना है, यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है, तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। वासुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। प्रियंका गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सहेजी गई एकमात्र निशानी थी। उसके स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा और फुसफुसाने लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन साधुओं ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया? मगर प्रियंका ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। यह केवल एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके सुख, उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वह अब समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वह केवल अपने भविष्य की ओर देखना चाहती थी। जब वह जंगल लौटी तो चारों साधु वर्धमान, वासुदेव, अनिरुद्ध और शरणानंद पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। अनिरुद्ध बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। प्रियंका ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। वर्धमान ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। प्रियंका ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। चारों साधु प्रियंका को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर कभी महान तपस्वी की साधना स्थली था, मगर अब वहां वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था, वातावरण में एक गहरी शांति थी। वासुदेव ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। प्रियंका ने प्रश्न किया, मुझे क्या करना होगा? वर्धमान गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंपनी होगी और अपना सारा भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। प्रियंका चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वही उसकी एकमात्र शरण थी। वह अपना घर छोड़कर कहां जाएगी? शरणानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना भोजन और जल के। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी।
प्रियंका स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर यह परीक्षा आग्रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वह 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे वर्धमान की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। प्रियंका ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह सच में साधुओं के प्रभाव में तो नहीं आ गई? मगर प्रियंका ने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया। होंठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को वश में रखा। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में कंपन था, मगर मन अब भी अडिग था। चौथे दिन उसे लगा कि अब वह और सहन नहीं कर पाएगी, मगर तभी उसे वर्धमान की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। प्रियंका की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। चारों साधु उसके सामने प्रकट हुए। वर्धमान बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। प्रियंका की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आत्म संतोष के थे। शरणानंद ने अपने दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। प्रियंका ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई थी। जब वह गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। अब वह केवल प्रियंका नहीं थी, वह माता प्रियंका बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव है तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में माता दी अवश्य लिखें।